चलिए लिखिए स्टार देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। देखिए बच्चों, P अगर आपका ये कोई पॉइंट है यहां पर और यहां पर O ओरिजिन है तो वेक्टर OA को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। वेक्टर OA को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर O के रिस्पेक्ट में। अगर A कोई पॉइंट है और O क्या है आपका ओरिजिन है तो वेक्टर OA को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर और उसको स्मॉल वेक्टर A से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है स्मॉल वेक्टर ये, यहाँ स्मॉल वेक्टर R भी ले सकते हो, लेकिन जनरली वेक्टर OA को स्मॉल वेक्टर A से डिनोट किया जाता है। देखिए सबसे पहली बात, इफ कैपिटल A B मतलब है एनी पॉइंट and O be the origin, then the vector लिखिए वेक्टर OA is called the position vector of the point A with respect to origin O। थोड़ा सा नोट ध्यान में रखिएगा आप लोग। बताओ, ई पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर OA होगा और वेक्टर OA को स्मॉल वेक्टर A से डिनोट करते हैं। नंबर 2, बता पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर OB होगा और इसको स्मॉल वेक्टर B से डिनोट करते हैं। नंबर 3, पॉइंट C का पोजीशन वेक्टर OC होगा, इसको स्मॉल वेक्टर C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं स्मॉल वेक्टर, ये स्मॉल वेक्टर R भी ले सकते हैं। चलिए नोट कीजिए। आराम से बच्चे नोट कीजिए। इंक भी जो तुरंत जो है शॉर्ट कर जा रहा है। चलिए नोट कीजिए, इतना जान लो, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर OA होता है, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर OB होता है और पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर OC होता है। चलिए स्टार देख लिखिए, रिप्रेजेंटेशन of a vector in terms of पोजीशन वेक्टर। इसे एक कोई वेक्टर है, समझिए ए वेक्टर AB है सपोज। अब ए वेक्टर AB है, इसको पोजीशन वेक्टर में लिखना है।
एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है पोजीशन वेक्टर में, तो ये वेक्टर ए भी एक वेक्टर है, इसको रिप्रेजेंट करना है पोजीशन वेक्टर, इसको रिप्रेजेंट करना है पोजीशन वेक्टर। तो बच्चे ओ को मान लो ओरिजिन, तो बताओ ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ओ ए, और बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी होगा। देखिए ओ से ए गया और ए से बी गया, रुक गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर ओ बी होगा। ओ से ए गया और ए से बी गया, अरे यहाँ रुक गया, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी होगा, ओ बी होगा। तो वेक्टर ओ बी को लिख सकते हैं वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी, दिस प्लस दिस बराबर दिस। अब बताओ वेक्टर ए बी बराबर हो जाएगा वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, उल्टा। तो बोलो वेक्टर ए बी बराबर क्या होगा, उल्टा वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी मतलब पोजीशन वेक्टर बी का माइनस पोजीशन वेक्टर ए का। तो वेक्टर ए बी को रिप्रेजेंट कर दिए पोजीशन वेक्टर में, वेक्टर ओ बी मतलब पोजीशन वेक्टर किसका, बी का, और वेक्टर ओ ए मतलब पोजीशन वेक्टर ए का। सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली ए बी के बाद अगर मैं पूछूंगा बताओ वेक्टर पी क्यू क्या होगा, उल्टा वेक्टर ओ क्यू माइनस वेक्टर ओ पी। नोट कीजिए, याद रखिएगा सब, आई थ्योरी चलेगा। बता वेक्टर आर एस क्या होगा बोलो, उल्टा वेक्टर ओ एस माइनस वेक्टर ओ आर। बताओ वेक्टर सी डी क्या होगा बच्चा, उल्टा वेक्टर ओ डी माइनस वेक्टर ओ सी। इस तरह से और भी ले सकते हैं। तो वेक्टर ए बी को उल्टा लिखेंगे वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना था इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। नोट कीजिए, अब लिखे स्टार देख के कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। समझिए, नंबर फर्स्ट ये हो गया बच्चों एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, नहीं एक्स एक्सिस का डायरेक्शन बताता है आई कैप, आई कैप जो है वो डायरेक्शन बताता है एक्स एक्सिस का और उसके पैरेलल का भी, और वाई जे कैप जो है वो वाई एक्सिस का डायरेक्शन बताएगा या तो उसके पैरेलल का याद रखिएगा। अब समझिए, एक पॉइंट लेते हैं यहां पर P, इसका कोऑर्डिनेट x, y, तो ये वेक्टर OP हो गया, ये वेक्टर क्या हो गया, OP, ये वेक्टर OP। वेक्टर OP को तुम स्मॉल वेक्टर r भी मान सकते हो, पोजीशन वेक्टर। इसको यहां से मिला, ये हो गया ये, तो ये हो जाएगा AX, ये हो जाएगा Y। अब देखिए O से A गए, A से P गए और रुक गए, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो वेक्टर OP होगा। O से A गए और A से P गए और रुक गए, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर OP होगा। तो O से P जाने के लिए पहले O से A गए और फिर A से हम लोग P गए, A से P गए। ये वेक्टर OP जो होगा, ये वेक्टर OP जो होगा, वेक्टर OA, वेक्टर OA मतलब दोनों चीज, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो बता वेक्टर OA का मैग्नीट्यूड कितना है, AX लंबाई, और इसका डायरेक्शन है आई कैप।
वेक्टर एपी का मैग्नीट्यूड हो गया वाई, इसका डायरेक्शन जे, तो इसका भी होगा जे। तो वेक्टर ओपी को वेक्टर आर मानने हैं, तो वेक्टर आर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस, बस याद रखिएगा वेक्टर आर बराबर एक्स आई प्लस बोलो वाई जे, याद रखिएगा। अच्छा, वेक्टर आर का जब मोड का मैं बात करूं, तो वेक्टर आर का जब मोड निकालेंगे, मतलब इसका लंबाई, तो ये आपका कर्ण है और कर्ण का सूत्र होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, याद रखिएगा। तो वेक्टर ओपी एक्स आई प्लस वाई जे याद रखिएगा, और इसका जब मोड लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर याद रखिएगा। नंबर 2, 3D में इसको मान लेते हैं एक्स, इसको y और इस पर परपेंडिकुलर z। वैसे हम लोग किसी को भी x y z मान सकते हैं 3D में, इसको x y z माने, इसको भी x, किसी को x y z मान सकते हैं, लेकिन 2D में x इसको मानेंगे, इसको y एक्सिस मानेंगे। 3D में किसी भी x y z मान सकते हैं। चलिए समझ में आ जाएगा। तो बच्चों एगो मैं बात करूंगा पॉइंट लेने का, तो 3D में लेंगे तो ax कॉमा वाई कॉमा जेड लेंगे, ये वेक्टर ओपी हो जाएगा। वेक्टर ओपी को स्मॉल वेक्टर आर मान लिए, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई मान लो, वाई एक्सिस का डायरेक्शन जे और के जेड एक्सिस का के। वेक्टर ओपी बराबर, जैसे यहाँ पर वेक्टर ओपी क्या हो, एक्स आई प्लस वाई जे, तो वेक्टर ओपी हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। वेक्टर ओपी के आर माने, वेक्टर आर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। याद रखिए वेक्टर आर का मोड रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर? क्लियर? अब समझिए, एक्स वाई जेड का नाम है स्केलर कंपोनेंट, और एक्स आई वाई जे और जेड के का नाम है वेक्टर कंपोनेंट। हेयर एक्स कॉमा वाई एंड जेड are called scalar components of vector R। और AXI, अब डरो नहीं, थ्योरी चल रहा है, क्वेश्चन बताएंगे तब समझ में आएगा। थ्योरी लिखिए बच्चा, हम बोल रहे हैं, लिखो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस, सॉरी एक्स वाई कॉमा वाई जे एंड जेड के आर कॉल्ड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर। ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा बच्चों। थोड़ा सा नोट भी ध्यान में रखो। इफ वेक्टर ए बराबर a1 आई प्लस a2 जे प्लस a3 के, then a1 a2 and a3 are called direction ratios of vector A। जैसे अगर वेक्टर A बराबर यहाँ 2i प्लस 3j प्लस 5k है, तो 2, 3, 5 का नाम है डायरेक्शन रेशियोज। क्या नाम है? डायरेक्शन रेशियोज। नोट कर लीजिए।
नोट कर लीजिए बच्चे। लिखने का टाइम हम कम देंगे, इसलिए वीडियो रोक रोक लिखिएगा। अब लिखिए, स्टार देखिए। डायरेक्शन, कोसाइंस, चलो रुको, स्टार देख लिखो, वेक्टर ज्वाइनिंग, टू पॉइंट्स। साथ में लिखो, नहीं लिख पाते हो वीडियो रोक लो और लिख लो। समझिए, एक्स वाई इधर जेड है, ये है x1 y1 z1, बी है x2 y2 और z2। तो वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स यानी वेक्टर ए बी निकालना है। अच्छा, ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ओ ए होगा, और वेक्टर ओ ए जो होगा ना बच्चा, वेक्टर ओ ए हो जाएगा x1i प्लस y1j और प्लस z1k होगा। एंड बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ओ बी होगा, और ये जो वेक्टर ओ बी होगा ना बच्चा, वेक्टर ओ बी होगा x2i प्लस y2j और प्लस z2k। तो हमको चाहिए वेक्टर ए बी। तो बच्चों, वेक्टर ए बी का अभी आपको सूत्र बताएं, वेक्टर ए बी का भी सूत्र बताएं, उल्टा बोलो। वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, तो वेक्टर ए बी बराबर जो होगा, तो वेक्टर ए बी निकाल रहे हो, सूत्र उल्टा, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। तो वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए करेंगे तो आई को आई से घटाएंगे तो हो जाएगा x2 माइनस x1i प्लस जे को जे से y2 माइनस y1j और k को k से z2 माइनस z1k। उल्टी दिस माइनस दिस आई, दिस माइनस दिस जे, दिस, यानी वेक्टर ए बी निकालना तो उल्टी x2 माइनस x1i, y2 माइनस y1j और z2 माइनस z1k। और इसका अगर मोड निकालना हो, ये रूट होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक बच्चों, एंजॉय करो। अब लिखने का टाइम सोचिएगा कि सर 10 मिनट रुक जाइए। अब लिखे हम बोर्ड पर 10 मिनट रुक जाए, 5 मिनट रुक जाए बार बार, तो वीडियो बन जाएगा बहुत लंबा लंबा, सब बन जाएगा 1.25 घंटा 1.5 घंटा का। तो मेरा टारगेट रहता है 35-40 मिनट का ही वीडियो बनाना, ताकि आपको देखने में आराम हो लगे। एक लेक्चर 40 मिनट का ही होता है, 50 मिनट का भी बना देंगे तो लंबा हो जाता है। तो मेरा टारगेट रहता है 35 से 40 मिनट ही बनाना। ये डायरेक्शन, इसको लिख लो, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इधर जेड एक्सिस।
ये पॉइंट ए मान लिए, ये हुआ वेक्टर ओ ए। तो वेक्टर ओ ए अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बनाता है, इस अल्फा का नाम है डायरेक्शन। लेकिन अगर इसको तुम कॉस में लिखो तो इसका नाम है डायरेक्शन कोसाइन। कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन। और ये वेक्टर, इसको ए मान लो, वेक्टर ओ ए को वेक्टर ए मान लो। वेक्टर ए अगर वाई एक्सिस के साथ बीटा बनाता है तो बीटा का नाम है डायरेक्शन, और इसमें कॉस लगा दीजिएगा तो कॉस बीटा का नाम है डायरेक्शन कोसाइन। वेक्टर ए अगर जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाता है गामा, तो गामा का नाम है डायरेक्शन, और कॉस लगा दीजिएगा, ये होगा डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि कॉस का पूरा नाम है कोसाइन। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को ही बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। वेक्टर ए अगर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ अगर गामा बनाता है तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा का नाम है डायरेक्शन कोसाइन। याद रखिएगा। तो मेरा कहना है कि इफ वेक्टर ए मेक्स बनाता है एन एंगल अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा with the positive direction of x axis, y axis and z axis respectively, then cos अल्फा लिखते जाओगे, cos अल्फा एकदम साथ में, कॉमा cos बीटा and cos gamma are called direction cosines of a vector. It is generally मतलब अधिकांशतः डिनोटेड बाय एल एम एन, यानी एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा और एन बराबर कॉस गामा। याद रखिएगा, एल कॉस अल्फा को ही एल बोलते हैं, कॉस बीटा को एम और कॉस गामा को एन। याद रखिएगा, एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा और एन बराबर कॉस गामा। चलिए नोट कीजिए आराम से। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस उधर नोट कर लो। एक बात ध्यान रखो, इसको एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस भी मान सकते हो, इसको वाई, इसको जेड, इसको एक्स, इसको तुम जेड एक्सिस भी मान सकते हो, यानी एक्स वाई जेड तीनों में किसी को कुछ भी मान सकते हो। ठीक,
चलिए ये पॉइंट मान लिए पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो ये वेक्टर ओपी हुआ। बताइए वेक्टर ओपी जो होगा, वेक्टर ओपी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होगा, ठीक है। और वेक्टर ओपी का जो मोड होता है वो जानिए रहे, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है, ये सब जानकारी है। अब ध्यान, यहां से लाइन इस पर खींचो 90 डिग्री, तो ये एक्स एक्सिस है, तो ये एंगल बनाएगा अल्फा, और यहां से यहां का डिस्टेंस होगा एक्स। अगर ये वाई एक्सिस रहेगा तो ये बनाएगा बीटा, और ये वाला होगा वाई। अगर ये जेड एक्सिस रहा तो ये वाला होगा जेड, और ये होगा गामा। हमको चाहिए एल, एल मतलब कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा का सूत्र होगा आधार, आधार है ओ ए, आधार ओ ए हो गया बटा कर्ण, कर्ण क्या है ओपी है। अब बताओ ओ ए को लिख सकते हैं वेक्टर ओ ए का मोड, और ओपी को लिख सकते हैं वेक्टर ओपी का मोड, समझिए। तो वेक्टर ओ ए का मोड मतलब ओ ए का लंबाई एक्स हो गया, और वेक्टर ओपी का मोड अभी निकालें, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये सूत्र है किसका, एल का, याद रखिएगा। तो आप एल का सूत्र याद रखिएगा, एक्स बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये सूत्र याद रखिएगा। डबल एल वाई मतलब सिमिलरली, डबल एल वाई मतलब सिमिलरली। बताओ एम बराबर होगा वाई बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एन का सूत्र होगा बच्चों जेड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो डरिए नहीं, ये थ्योरी है, याद रखिएगा। एल का सूत्र एक्स बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एम का डबल एल वाई मतलब सिमिलरली, इसी प्रकार एम का वाई बाय रूट और एन का जेड बाय रूट। खूब बढ़िया से एंजॉय करके लिख लीजिए बच्चे, खूब बढ़िया से, आराम से लिखिएगा।